हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग करने वाले बहुत ही दमदार टेस्ट, और ये टेस्ट होने वाला साइंस का। इसमें आपके लिए मैंने लाया है ओनली 120 क्वेश्चन। तो अगर आप साइंस एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो बस लगा दो अपना पूरा दम और 20 में 20 ला के दिखाओ, तब जानेंगे आप जो है अपने माँ बाप को और मुझे भी और अपने परिवार को धोखा नहीं दे रहे हो। तो क्या ये सही है? क्या आप पढ़ रहे हो? तो आज देखते हैं कितने सारे बच्चे हैं जो 20 में 20 बना करके इस कमेंट को पूरा भरता है, ठीक है ना। और मुझे बताता है कि आपका कितना आया। शुरू करते हैं सवाल को, और हर सवाल के जवाब के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, जो कि आप पहले से भी देख रहे हैं। सवाल बोलता है क्या, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी किसकी फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी जो पॉजिटिव होती है। तो आपको पता है किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। चलो टाइम स्टार्ट हो चुका है तो मैं बताता हूं किसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा। तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है पता है आपको? अनंत। अनंत होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे क्या बोलता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है अधिक परिकिरणन करता है? परिकिरणन मतलब क्या होता है? टाइम स्टार्ट है, क्वेश्चन दिखा, टाइम स्टार्ट। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब फैलना। परिकिरणन मतलब क्या होता है? फैलना। तो बोला यह गया है कि वायुमंडल में कौन सा कलर है, कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा फैलता है? देखिए ऑप्शन क्या है, लाल, नीला, पीला, नारंगी। अब बताइए यहां से हम कैसे जानेंगे? तो पता है जो नीला कलर, जो ब्लू कलर है, जो नीला कलर है वो सबसे ज्यादा फैलता है। और इसी के कारण जो है हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसी के कारण, ठीक है ना। समुद्र का पानी नीला दिखाई पड़ता है इसी के कारण, ठीक है। आगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में तो मात्रक से सवाल पूछेगा, 1 से 2 सवाल पूछेगा मात्रक से, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, कूलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। बाकी अगर देखा जाए वोल्ट तो किसका होगा? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होगा बाबू? विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। टाइम शुरू है, बताइए जल्दी फास्ट में। वॉशिंग सोडा है ना, क्या होता है? देखिए NaCO3, Na2CO3, CaCaOH2। तो देखो ये है NaCO3, ये है खाने वाला सोडा, ये है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 भाग पानी। 10 भाग पानी होता है इसमें। सवाल कभी ये पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट में कितना पानी होता है? तो 10 भाग पानी होगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बोलता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप मतलब क्या होता है? पादप मतलब प्लांट, समझते? प्लांट पौधा को बोलता है पादप हार्मोन। पादप में पाया जाने वाला हार्मोन। अब देखिए ऑप्शन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो देखिए इंसुलिन तो बॉडी के अंदर पाया जाता है। थायरॉक्सिन जानते हैं, हाँ, थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन ये महिला जनन हार्मोन है। तो क्या होगा? साइटोकाइनिन, ये है पादप हार्मोन। हमारा आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप अब तक 5 में 5 छाप दिए होंगे। सवाल बोलता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग, इंपोर्टेंट मतलब सबसे मेन उत्सर्जी अंग, जो बॉडी से कुछ खाना पीना खाएं, वेस्ट पदार्थ उससे के माध्यम से बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। जैसे चमड़ा है ना, लेकिन इसमें कौन है? तो वृक्क है या रक्त है या संवेदी ग्राही या अग्नाशय है? तो कौन हो जाएगा? वृक्क। वृक्क को क्या बोलते हैं? वृक्क को बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। तो किडनी जो हमारा सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा। आगे बोलता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? अब देखिए ऑप्शन में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। विद्युत मोटर, घर में मोटर लगा हुआ है कि नहीं पानी के लिए, तो क्या करते हैं हम जो है स्विच ऑन करते हैं ना, हम स्विच बटन ऑन करते, जैसे बटन ऑन करते तो करंट जाता है, और जैसे करंट जाता है तो उसका मोटर जो मशीन जो पानी के अंदर नीचे जमीन में अंदर गया हुआ था मशीन, वो मशीन घूमने लगता है। तो उस मशीन को बोला गया
यांत्रिक बोला, क्या बोला, यांत्रिक बोला गया, तो विद्युत ऊर्जा दिए और विद्युत ऊर्जा क्या बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। चौथा नंबर हमारा आंसर होगा सही, डी वाला, विद्युत ऊर्जा क्या बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। आगे बोलता है अम्ल का पीएच मान क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 13, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा बताइए। तो अम्ल का पीएच मान होगा 7 से कम, क्या होगा, 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है। 7 से अधिक आपको पता ही है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 किसका होता है, उदासीन, है ना, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने याद किया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ये इसका पीएच मान 13 होता है, इसको भी आप लोग याद करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार पूछा गया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। फिजिक्स में भी आता सवाल, केमिस्ट्री में सवाल आता है, फिजिक्स में भी, फिजिक्स नहीं, बायोलॉजी में आता है और केमिस्ट्री में, दोनों में आता है ये वाला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो जानते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, खाते हैं पीते हैं एकदम बुस्ट हो जाते हैं पूरा। तो ये कौन है, C6H12O6, ये है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल बढ़ते हैं कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश यानी कि लाइट के स्पीड है ना, उसका जो स्पीड है, चाल है, बहुत सबसे ज्यादा होता है किस माध्यम में, कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो जहां पे हवा नहीं है, जहां पे हवा नहीं है, निर्वात में, वहां पे सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है, सबसे ज्यादा। और कितना होता है तो ये भी याद करिए, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी ये भी आपसे सवाल पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, हवा में भी बोलेगा तो यही आता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। अब आपने 10 का 10 बना लिया कि नहीं बना लिया, 10 सवाल और करिए, देखते हैं कौन कौन लाता है 20 में 20। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, आपने पढ़ा 9th में, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, है ना। इस तरह से आप पढ़ना है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। इस माइक्रो एम्पियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए ऐसे भी लिखेगा। तो माइक्रो एम्पियर बोलेगा बाबू तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। अगर आपसे पूछेगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर ऐसे, तो क्या होगा, 10⁻3। एक, हाँ हो गया ना, 1 नैनो एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। 1 पीको एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, 10⁻12। ये सब आपको याद रखना है, पीको, नैनो, मिली, माइक्रो, इस सवाल में पूछ चुका है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अच्छा एक सवाल यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 11 के बाद, अच्छा 11 के बाद 12 गायब हो गया, 13 आ गया, चलो कोई बात नहीं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, लास्ट सवाल हम देंगे आपको, ठीक है ना। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि देखा जाए तो क्या होगा, यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं ना, हाँ लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, बोला गया। अच्छा लो ये 12 नंबर यही सवाल है, ये 12वां यही सवाल है, ठीक है ना। 13वां यहाँ पे आ गया। तांबा और टिन मिश्र धातु को कहते हैं, यानी कि तांबा और टिन जो मिल के बनता है ना, उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसे तांबा और टिन मिला के बनाया जाता है। तो आप बताइए, मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए, पिताजी, ऐसे पिताजी, पिताजी सबको बोलते हैं पिताजी। पी जो है ना, वो जो है तांबा, पी क्या है, पीतल, पी क्या है भाई, पीतल, पीतल, पी क्या है, पीतल है। अब पी जो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना, क्या, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तांबा और टिन मिलकर क्या बनेगा, पीतल बनेगा, क्या बनेगा, पीतल बनेगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल, सिरका में कौन सा अम्ल मिला होता है, सिरका में कौन सा अम्ल मिला होता है, बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल पूछा है बहुत बार। देखिए गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बताइए सिरका में कौन सा अम्ल मिला होता है, सिरका जिसका इस्तेमाल करते हैं अचार वगैरह बनाने में, ठीक है ना। हाँ एसिटिक अम्ल क्या होता है सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में मिला होता है। गंधक अम्ल पता आपको, H2SO4 लिख लीजिए, गंधक अम्ल इसको बोला गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आप जानिए चींटी में पाया था, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, और गंधक अम्ल यानी कि H2SO4 बैटरी में पाया जाता है। आगे पढ़ते सवाल, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, जो दिखेगा वही दोष होगा, ये इतना याद करो, जो दिखेगा वही दोष है ना। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जो नजदीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। अब दूर का देखना है भाई, दूर का फोटो देखना है, दूर का फोटो रेटिना पे क्लियर बनाना है, तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो बोलेगा सर अवतल लेंस का इस्तेमाल करें, किसका,
अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उत्तल लेंस कब होगा? दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा। बेलनाकार लेंस, ये एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना, वो बीमारी में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या बोलता है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? देखिए बहुत बार सोडियम के बारे में पूछा गया है, फिर लोहा का बारे में पूछा गया है, फिर एजी का पूछा गया है, फिर आपको गोल्ड का भी पूछा गया ना, गोल्ड यानी कि एयू के बारे में पूछा गया है, कार्बन के बारे में पूछा गया है, ये सब सवाल पूछा गया है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। लोहा का कितना होता है? 26 होता है। एजी मतलब चांदी का कितना होता है? 47 होता है। इसका कितना होता है? 79 होता है। गोल्ड का, कॉपर का पता है ये कॉपर ना, कार्बन कितना होता है? 6 होता है। ये सब सवाल पूछा गया है बहुत बार, याद रखिएगा। सवाल बोलते हैं क्या? कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? इस टॉपिक से एक सवाल तुम याद कर लो, एक सवाल 100% सवाल पूछेगा, कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह बोलेगा तो COOH क्या होगा? COOH हो जाएगा, ठीक है ना। CHO याद कीजिए, एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो कार्बोनिल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल समूह CO, इसको हम कीटोन भी बोलेंगे, कीटोन क्या बोलेंगे? कीटोन भी बोलेंगे। और ये क्या है? ये है ईथर, है ना, ईथर है। एक होता है OH होता है, OH बहुत बार पूछता है, OH एल्कोहल का होता है, एल्कोहल। देखिए ये सब टॉपिक से एक सवाल 100% लिख के रख लो, पूछेगा एग्जाम में। सवाल क्या बोलता है आगे? एक वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको पता है बीपी कितना होता है? यस सर पता है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक, है ना, डायस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन और प्रकुंचन। तो 120/80 क्या होगा? ये होता है 120, ये होता है 80। तो याद कीजिएगा 120/80 होता है एक नॉर्मल आदमी का टेम्परेचर। अगर बढ़ गया तो मामला गड़बड़ है, घट गया तो भी गड़बड़ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया था? आधातु समझते हैं ना? अरे हाँ, जिसमें चमक नहीं होता है ना, जिसमें करंट नहीं पास होता है, ऐसा होता है। तो अधातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया था, देखिए मरकरी तो धातु है, पारा क्या धातु है, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, आयोडीन, ये तीनों अधातु है। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे लिक्विड फॉर्म में पाया था, मतलब कमरे का जो टेम्परेचर है ना घर में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब एक अधातु में एक ऐसा मिसाल है, धातु भी अगर पूछ लेगा, अगर आपसे पूछेगा कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो आप आंसर टिक करना पारा यानी कि मरकरी। क्लियर है? तो धातु बोलेगा तो पारा, और यहाँ पे अधातु बोला तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ये आखिरी सवाल आपके लिए है, और देखते कौन कौन बच्चा है जो 20 से 20 छाप के कमेंट में बोलेगा ईमानदारी से। लेकिन ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। आगे बोलते हैं कौन सा उपधातु है? उपधातु देखिए जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। तो जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। यहाँ पे हमारा 20 खत्म हो गया। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, अब आप लोग कमेंट कीजिए एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टली, है ना, ऑनेस्टली ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा भाई कि आपका कितना आया, 20, 18, 15, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। आप हकीकत कमेंट करना, और मुझे विश्वास है कि आप रियल कमेंट करोगे। एक और मेरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि आज की एक बहुत अच्छा खबर है कि हमारा उम्मीद बैच चलता है, पता है, जिसमें हमने टारगेट रखा है हर बच्चों का 450+ मार्क्स लाने का, कि अपना पूरा योगदान दे। और लेकिन उस योगदान देने के लिए हमको आना पड़ेगा एप्लीकेशन पे, AA ऑनलाइन सोल्यूशन। हमारा एप्लीकेशन AA ऑनलाइन सोल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। AA ऑनलाइन सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा भाई? 299, 999 नहीं बल्कि 299 मिलेगा। और पूरे साल भर एग्जाम तक, कब मिलेगा? एग्जाम तक क्या क्या मिलेगा सर? तो सब चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो और PDF के माध्यम से सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। वीडियो मिलेगा, रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, और लाइव क्लास मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा सर? वहां पे मिलेगा टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, और क्या बोलते हैं, गेस्ट क्वेश्चन, ये सब आपको सिर्फ 299 मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या तो मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है 8210423200, यहाँ भी लिखा हुआ है 8210423200, ये दोनों नंबर। तो किसी पे भी मैसेज करो, 72541865, इस पे भी चाहे इस पे भी, या तो आपको दिख रहा होगा 8210423200, यहाँ पे मैसेज करो और आप जाके बैच के खरीदो। कुछ समझ में ना आए तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करते वीडियो को लास्ट। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मजा आया? और आपने कितना सही बनाया नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप खरीदो या ना खरीदो, कांटेक्ट जरूर करना।
कांटेक्ट जरूर करना। एप्लीकेशन में जाके एक बार डेमो देख लेना, पैसा नहीं लगेगा, डेमो देख लेना, पोसाए पड़े तो खेल देना, ठीक है। लास्ट करते वीडियो को, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, अपना प्यार बनाए रखना, ओके बाय।